नॉलेज नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि चाहे कितने भी बड़े हो, जितने भी बड़े हो, लेकिन उनको लाजमी पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे होती है, इस चीज़ की उनको हावनो होनी चाहिए। अगर उनकी नॉलेज में नहीं है चीज़ें तो फिर वाकई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बिग बूस्ट फॉर इंडियन रेलवे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 180 किलोमीटर पर आवर, बिग बूस्ट फॉर इंडियन रेलवे से स्टार्ट करते हैं। और आज वो दिन है कि शायद अंग्रेजों को हम रेलवेज दे सकते हैं, और एटलीस्ट वंदे भारत जैसी ट्रेन तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में वंदे भारत ट्रेन के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ, बिकॉज एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। पैरामीटर्स भी अगर हम देखें, कितने भी पैरामीटर्स में, तो आज कोई भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन के करीब करीब बराबर है। अगर 0 to 10 के स्केल पे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी अदर ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज मैन्युफैक्चरर्स वुड बी somewhere like 8 or 9. This would be, let's say, 7 or 8. It won't be significantly lesser than that. And with every version, it is improving. Every version, we are coming out with something better. तो definitely ये टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट होएगी। सर, बुलेट ट्रेन में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो ओरिजिनल टारगेट था और जो कॉस्ट था, दोनों ओवररन हो चुके हैं। नहीं, अगर आप कोई भी देश में देखें, अगर आप बुलेट ट्रेन बनाने का टाइम पीरियड शुरुआत वाला, फर्स्ट बुलेट बनती है, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे ताइवान ले लो, चाहे साउथ कोरिया ले लो, शुरू में जो डिजाइन वाला फेज होता है, वो डिजाइन वाला फेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बुलेट की। आप अगर अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाते हो, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है गाड़ी को। ये बुलेट चलती है 320 की स्पीड पे। 320 किलोमीटर पर kmph की स्पीड पर अगर कोई गाड़ी चलेगी तो उसमें किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, उसमें किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी के होंगे, क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, क्या कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, उसके डिजाइन में टाइम लगता है। और लास्ट ईयर मतलब करीब पिछले साल अगस्त में पहली फाउंडेशन लगने के बाद से करीब अभी 110 के आसपास किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक दैट इज इन 1 ईयर कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो शायद बहुत सारे देशों से बेटर है। तो एस्टिमेटेड आपको क्या लगता है अभी, गोइंग बाय द करंट एस्टिमेट्स? 2026 का अभी इसका करंट एस्टिमेट है। प्रैक्टिकली सब चीजें ठीक टाइम पे चल रही है। जो ट्रेन के डिजाइन में उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बिकॉज जापानीज का कहना है कि हमारे यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स डस्ट इन्ग्रेशन कितना है, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर उसका रीडिजाइन हो रहा है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन ट्रैक। ये क्या आप भी रोज सुबह उठ करके देखते हैं कि ट्विटर में आज इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया है? बिल्कुल नहीं। कि देखिए ख्वाब कैसे हैं आपके और सच्चाई क्या है। नहीं, इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा। सारी दुनिया में जब भी कोई हाई स्पीड से चलने वाली व्हीकल बनती है, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रक हो, उसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट है क्रम्बल जोन वाला। क्रम्बल जोन का मीनिंग ये कॉन्सेप्ट में है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही है और किसी दूसरी चीज से टकराती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक एलिमेंट हमेशा उसमें रहता है, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी डिस्टेबलाइज नहीं हो। इसमें वंदे भारत में जो ट्रेन का डिजाइन किया गया है, उसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दैट फ्रंट वाला पोर्शन इज डिजाइन्ड टू डिसमेंटल इस तरह से कि मान लो कोई कैटल आता है, इंडिया में ट्रैक सारे जमीन पे हैं, जमीन पे ट्रैक है, यानी कैटल हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, हर तरीके से लोग ट्रैक पे आते ही आते हैं। इसको रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक सामाजिक समस्या है। तो ऐसे केस में कैटल आए, ट्रेन 160 180 की स्पीड से हो, 130 की स्पीड से हो, कैटल से टकराते ही आगे वाला पोर्शन डिसमेंटल हो जाता है। इट्स डिजाइन टू डिसमेंटल। जैसे गाड़ी में कई बार हम सामने एक फ्रंट में बम्पर लगाते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर जाएगा और वो उसमें डेंट पड़ जाएगा, बाकी गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह से इसका डिजाइन किया हुआ, राइट। इनफैक्ट आज के टाइम में
जितनी भी ट्रेन डिजाइन होती है उसमें करीब 1.5 मीटर का सेक्शन डिजाइन होता है जो कि क्रम्बल जोन बोलते हैं, जिससे कि अगर दो ट्रेन आपस में बाय चांस किसी भी कारण से टकरा भी जाए तो केवल वो वाला पोर्शन श्रिंक हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, वो वाला पोर्शन फिनिश हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का है। दूसरा, कैसे लोगों को रोकें। ऑलरेडी पिछले 3-3.5 साल से फेंसिंग का काम चल रहा है। फेंसिंग में कई सारी दिक्कतें आती हैं बिकॉज गांव के लोगों को लगता है कि हमारा इधर से उधर जाने का एक रास्ता था, वो रास्ता क्यों बंद हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए बहुत तेजी से फेंसिंग भी चल रही है। तो फेंसिंग होने से ये प्रॉब्लम करीब करीब काफी खत्म हो जाएगी। रही बात बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन हमेशा एलिवेटेड ट्रैक्स पे रहती है। पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर वायाडक्ट होता है, उस वायाडक्ट के ऊपर बुलेट चलती है। 320 की स्पीड है उसकी, और उसके अलग तरह के कंट्रोल्स, अलग डायनामिक्स होते हैं। रेलवे स्टेशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर विजन हम लोगों को दिया है। इस विजन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है स्टेशन शहर का सिटी सेंटर बनना चाहिए। शहर के एकदम प्राइम लोकेशन में होता है स्टेशन। उस स्टेशन को इस तरह से डेवलप करो, रीडेवलप जब करो, दैट प्लेस शुड बिकम द सिटीज सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट यू कंसीव इन अ सिटीज लाइफ। तो ये सोच के उसका रीडिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट है, जहां जहां रेलवे लाइंस डेवलप हुई उसमें सिटी इधर भी ग्रो हुई, उधर भी ग्रो हुई। यानी रेलवे ट्रैक्स हैव इन अ सेंस, ट्रैक्स वर देयर, सिटी हैज डेवलप्ड ऑन बोथ साइड्स। तो पीएम साहब का इसमें बहुत क्लियर उनका विजन है कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। सो कैसे उसमें डिजाइन करें, किस तरह के डिजाइन एलिमेंट्स लाएं। तो डिजाइन एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए अर्बन स्पेस क्रिएट करने का, रूफ प्लाजा का। आई विश मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा पाता। उसमें रूफ प्लाजा क्रिएट की जा रही है हर एक स्टेशन में। कई कई स्टेशन में तो 15 एकड़ नई स्पेस क्रिएट हो रही है। तो व्यक्ति शहर के किसी भी हिस्से में हो, स्टेशन के रूफ प्लाजा के ऊपर आ सकता है, बड़े आराम से वहां पे अच्छा स्पेशियस वेटिंग एरिया, जो आपने कहा व्हीलर की दुकान, चाय की दुकान, कचौरी की दुकान, साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खेलने का थोड़ा सा जगह, और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पे गुलकंद अच्छा बिकता है तो कहीं पे क्या मिलता है, कहीं लकड़ी की चीजें अच्छी बनती है, सहारनपुर जाओ लकड़ी की अच्छी चीजें बनती है। तो हर जगह जहां भी जाओ उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके बेचने का भी वो स्थान बने। तो इस तरह से। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हर एक शहर की एक हेरिटेज है, उस हेरिटेज के हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो या फिर अल्ट्रा मॉडर्न हो। तो ये सब सोच के अभी ऑलरेडी 138 स्टेशंस का मास्टर प्लान बन चुका है और 57 स्टेशंस के डिजाइन फाइनलाइज हो गए। 41 स्टेशंस पे फिजिकल काम चल रहा है। जी जनाब, बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत पुरअसर, छोटे से टाइम में बहुत सारी डिटेल बता दी इन्होंने। अच्छा, वंदे भारत यानी कि यूँ समझ लें कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इस पे ऊपर कितनी प्लानिंग हुई होगी, कितनी रिसर्च हुई होगी, कितनी दुनिया की ट्रेन्स को देख के एक नई ट्रेन बनाई जो आज बाकायदा दूसरे कंट्रीज़ ख़रीदने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, डेवलप कंट्रीज़। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया अगर इसमें इंटरेस्ट ले रही है तो वाकई। अच्छा, इंडिया की सबसे ख़ास बात जो है, सबसे ख़ास बात, अच्छे से अच्छी जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी लोग बना लेते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत मायारी चीज़ होती है, बिल्कुल मतलब यूँ समझ लें कि क्वालिटी वही है जो पूरी दुनिया बना रही है, उससे भी बेहतर, लेकिन कम कॉस्ट पे बनाती हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात। अच्छा, बुलेट के हवाले से सवाल किया गया तो वाकई बुलेट के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कब होना है, कब नहीं होना, क्या प्रॉब्लम्स है, कि कब आने वाली है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब हमारे मुल्क में बुलेट ट्रेन चलेगी। तो उन्होंने अभी जो सिचुएशन बताई है तो 2026, जो हमने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा था, तो देखते हैं कि 2026 में जो बुलेट ट्रेन आएगी। अच्छा, हज़ारों खुशी की खबरें हैं, हज़ारों इनॉग्रेशंस हो रही हैं वंदे भारत की, हज़ारों न्यूज़ आ रही हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है। एक वीडियो कहीं वायरल हो गई होगी कि जो आगे का जो एक हिस्सा है वो टूट गया होगा, कोई चीज़ टकराई होगी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैली होगी 100% मेरे ख्याल में।
तो उसका एंकर ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने बताया, उसने पूरी डिटेल बताई। कितनी खूबसूरत बात है कि एक मिनिस्टर हैं, उन्हें डिटेल पता है तो बता रहे हैं ना, उन्हें पूरी साइंस पता है तो बता रहे हैं ना, उन्हें टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा है तो बता रहे हैं ना। अच्छा, मिनिस्टर अक्सर मैंने देखा मिनिस्टर ये होते हैं साइन करने के लिए बैठे होते हैं। मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट में है, पॉलिटिशियन होते हैं या किसी डिपार्ट का मिनिस्टर होता है, उसे टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता कि यार ये स्क्रू कैसे लगेगा, ये क्यों लगाया, ये क्या है। वो सिर्फ होता है हाँ भाई ठीक है, इजाज़त देता है वो। तो इन्हें बाकायदा ऐसा लग रहा है इंजीनियर की तरह एक चीज़ पता है। खुद आईआईटी के मतलब है कि स्टूडेंट रहे हैं, इस आईआईटी किया हुआ है, तो ज़्यादा चीज़ों को पता है इनको, मतलब नॉलेज है, तभी एक एंकर को प्रॉपर जवाब दे रहे हैं और एंकर इनसे सवाल भी कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। मुझे तो मतलब यूँ समझ लें कि बहुत ही नॉलेज मिली और काफ़ी कुछ पता भी था। और यूँ समझ लें कि इनकी कोई सी भी बात हमारे लिए मतलब यूँ समझ लें कि एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन होती है, कि नॉलेज होती है, जिससे हमारी मालूमात में इजाफा होता है। अच्छा, मुझे याद आती है अभी वो वीडियो अडानी वाली, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि अब अडानी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहे हैं उसकी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि चाहे कितने भी बड़े हो, जितने भी बड़े हो, लेकिन उनको लाजमी पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे होती हैं, इस चीज़ की उनको हावनो होनी चाहिए। अगर उनकी नॉलेज में नहीं है चीज़ें, तो फिर वाकई कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर जब उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको नॉलेज ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं होगा क्या काम कैसे होता है, तो वो उसको कैसे संभाल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो आज मैं उस बात को इस बात से रिलेट करती हूँ कि इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बाकायदा इनसे टेक्निकल चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा था, मैकेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा था, सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा था, और ये इतनी डिटेल में बता रहे थे कि ये हर चीज़ के कवच सिस्टम के हवाले से हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर कवच की पूरा मैकेनिज्म इन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं, कैसे होगा, कैसे दोनों ट्रेन आमने सामने आएंगी तो किस तरीके से ब्रेक लगेगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी, ड्राइवरलेस ट्रेन जो होगी वो भी इस सिस्टम के तहत बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सेफ्टी रहेगी उसके अंदर भी, और कभी भी कॉलिजन नहीं होगा, कभी भी टकराव नहीं होगा दोनों ट्रेनों का। तो मुझे उस दिन भी लगा था कि यार इनको बड़ी नॉलेज है, इनको बड़ा पता है, इनको चीज़ों के मतलब चीज़ों के पीछे जो साइंस है, चीज़ों के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, इनको उस चीज़ का इल्म है, यानी कि पुर्जे के बारे में जानते हैं। अगर इनके नीचे के लोग इनको बेवकूफ़ बनाना चाहें, इनसे ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहें और कहने की जी फला जगह पे इतना खर्च हो रहा है, फला जगह पे इतना खर्च हो रहा है, तो ये मैं कहूँगी ऐसे मिनिस्टर है कि शायद पाई का हिसाब दे सकते हो, पाई का बता सकते हैं कि कहाँ पे कितना लगना है, कौन सी चीज़ कैसे होगी, मैं करके दिखाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार तो ये कहते होंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि मैं करके दिखाता हूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसको ऐसे क्यों नहीं करते हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है, यह ज़्यादा आसान तरीका है, ऐसे करा करो। तो वाकई बहुत जीनियस है, बहुत स्किलफुल है, बहुत टैलेंटेड है, और शायद मैं इस चीज़ का श्रेय देती हूँ इनको कि जो इतनी तेज़ी से एक रेलवे में एक फ़रोग हो रहा है रेलवे को, और इस तरीके से जो परवान चढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है रेलवे के डिपार्टमेंट, तो इसका श्रेय जाता है सीधा वैष्णव जी को, अश्विनी जी को। और एक तो चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं, जैसे कि दूरअंदेश बहुत ज़्यादा है, इनको पहले से पता है कि क्या क्या खराबियाँ, इनको पहले से पता है कि क्या क्या मसले मसाइल इन फ्यूचर होने वाले, जिसकी ये तैयारी अभी से कर रहे हैं। जैसे कि डिसमेंटल के हवाले से उन्होंने बताया कि आगे का जो हिस्सा है वो हमने डिज़ाइन ही ऐसा किया है या रखा ही इसीलिए डिसमेंटल करने के लिए, यानी कि अगर वो ज़ाया भी हो जाए तो उसको चेंज किया जा सके, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जब टकराता है, जैसे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बताया कि जी वो ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है, तो जब टकराता है और अगर आगे का हिस्सा ज़ाया हो जाता है। वंदे भारत, मैं तो हैरान हो गई थी जब मैंने क्वान्टिटी सुनी थी कि 400 वंदे भारत लॉन्च करने का इरादा है, जिसमें से काफ़ी हो भी चुकी हैं। अभी हमने पिछले दिनों ही वेस्ट बंगाल में इनोग्रेशन देखा वंदे भारत का, इतना वीआईपी, इतना ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम था, इतना ज़्यादा अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, हर फैसिलिटी थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लाइनें लगी हैं, जैसे वंदे भारत एक अलग चल रही है, बुलेट अलग चल रही है, हाइपर लूप की अलग बातें हो रही हैं। मैं वाकई बिल्कुल दिल से कहना चाहूँगी, पूरे वसूख के साथ कहना चाहूँगी, पूरी अश्योरिटी के साथ कहना चाहूँगी कि वो दिन दूर नहीं है कि कुछ ही सालों में हम देखेंगे कि इंडिया मुझे ऐसा लगता है इंडिया ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, यानी कि ये बनाया करेगा और हर कंट्री में सप्लाई करेगा। जैसे कि हमने इनकी एक रविश देखी है कि इतना नहीं करते कि सिर्फ अपने लिए बना लें, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, सिर्फ हम यूज़ कर लें बस, ठीक है। इनका हमेशा से एक गोल रहता है, इनका हमेशा से टारगेट ऐसा रहता है कि जी हम सीखें,
हम बनाएं, हम अच्छे से अच्छा बनाएं, अपने लोगों को भी फ़ायदा दें, प्लस हम इसको एक्सपोर्ट भी करें, दूसरों को भी तक भी ये टेक्नोलॉजी को लेकर जाएं, फैलाएं दुनिया में और इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि हर किसी के लिए। और मुझे आज भी वो वीडियो याद है जिसके अंदर बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो, बाकायदा ऑस्ट्रेलिया मेट्रो इम्पोर्ट करता है इंडिया से और ये एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी तादाद में मेट्रो। तो मुझे उसी वक्त लग गया था कि यार कॉस्ट भी कम होती है और बाकायदा मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ होता है, चीज़ें बहुत अच्छी यूज़ होती हैं। जैसे कि अभी अश्वनी जी ने भी कहा कि हम कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम क्वालिटी अच्छी से अच्छी लेकर आते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को मैंने अक्सर बर्गर की भी मिसाल देती हूँ कि जी थोड़ा सा अगर उनका बर्गर चलने लग गया तो उन्होंने उसमें डंडी मारना शुरू कर दी, उसमें मटेरियल नाकिस यूज़ करना शुरू कर दिया, घटिया से घटिया खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस चीज़ पर शाबाशी दूँगी या इस चीज़ पर बहुत अप्रिशिएट करूँगी इंडियंस को कि कभी भी ऐसा नहीं करते, कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, मटेरियल अच्छे से अच्छा, हाई से हाई, क्वालिटी वाइज अच्छे से अच्छा, उम्दा से उम्दा, ताकि वो चीज़ चले, लोगों को पसंद आए, बाहर तक हम एक्सपोर्ट कर सकते। तो ये बहुत बड़ा विजन है मेरे हिसाब से। अच्छा, रेलवे स्टेशन के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि बाकायदा रेलवे स्टेशंस भी हमारे यहाँ तो यूँ समझो सड़ गल रहे होते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पे इतनी जनता आती है, इतने लोग आते हैं, तो उससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए? रेलवे स्टेशन इतने ज़बरदस्त क्यों ना बनाए जाए? पूरे पूरे मॉल उसके अंदर हैं, उस इलाके के कल्चर उसके अंदर डाला जाए, उस इलाके के लोगों के रोज़गार में इजाफा हो। तो रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पब्लिक ने आना ही है, तो वो वीरान क्यों पड़े हुए हों? अच्छा, हेरिटेज को मद्देनज़र रखा जाए, कल्चर को मद्देनज़र रखा जाए, प्लस सिटी सेंटर बनाया जाए। ये मुझे उन्होंने बोला 3 एलिमेंट बताए मोदी जी ने कि कल्चर, फिर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अच्छे से अच्छा, प्लस ये कि वहाँ पे हेरिटेज यानी कि वो उस जगह का जो तर्ज है, उस जगह का जो कल्चर है, उस जगह का जो हेरिटेज है, उसको किसी ना किसी तरीके से दिखाया जाए, उस तर्ज का बनाया जाए ताकि लोगों को आकर अच्छा लगे। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट अलग तरीके से होता है, हर सिटी अलग एक कल्चर रखता है, एक अलग अपनी एक पहचान रखता है, तो वो चीज़ अच्छा, लोकल प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया जाए उस जगह पर। तो ये अपने आप में मुझे बहुत कमाल की बात लगी कि इस हद तक भी जाकर सोचा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो के साथ चलना था, तो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।